जी हाँ दोस्तों, रीलबाजों को सबक सिखाएंगी मां। धमकियां मिल रही हैं। बेटे को खोने वाली मां कह रही है मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। दोस्तों, जैसा युवराज के साथ नोएडा में हुआ, जैसा कमल के साथ दिल्ली में हुआ, वैसा ही दिल्ली में ही साहिल के साथ हुआ है। युवराज ने घंटों तक नाले में अपनी कार पर लेट मदद मांगता रहा युवराज, लेकिन मदद नहीं मिली। पूरा सिस्टम देखता रहा, किसी ने बचाव करने की कोशिश नहीं की। गड्ढा है, पानी ठंडा है, सर्दी है, और योगी आदित्यनाथ के ये प्रशासनिक अमले के लोग थे। दोस्तों, कमल नाले में गिरा बाइक के साथ, रात ऑफिस से निकलकर घर नहीं पहुंचा। हालांकि 11:30 बजे के आसपास उसकी घर बात हुई। उसने बताया 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बीच में ही ये दिल्ली का गड्ढा मिल गया, गिर गया। मदद के लिए पुकारता रहा, कोई मदद नहीं मिली। और साहिल करीब 2 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। दिन में हादसा, फिर भी किसी तरह की मदद नहीं मिली। पुलिस भी मौजूद थी, लोग भी मौजूद थे, किसी ने अस्पताल नहीं पहुंचाया। क्या हमारा समाज संवेदनहीन होता जा रहा है? हम कहां जा रहे हैं? सवाल यह कि देश की राजधानी दिल्ली में इमरजेंसी हेल्प क्यों नहीं मिली। सवाल तो यह भी कि जिस रईसजादे के 13 चालान कटे, उसके बावजूद गाड़ी क्यों दी गई? बार बार चालान के बाद भी कैसे दौड़ रही थी गाड़ी? सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत। आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, एक मां ने बेटे के तौर पर फसल उम्मीदों से बोया था। वो अकेले अपने दम पर उनके भविष्य का निर्माण कर रही थी। उसे लहलहाता देख खुशी फूली नहीं समा रही थी। अपने उस फसल को देख देख कर सपनों का संसार बना रही थी। लेकिन इसी दौरान किसी की सनक से उस फसल को बर्बाद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उस मां की दुनिया को उजाड़ दिया गया, और इस मांग के लिए पूरी जिंदगी वीरान है। मैं इना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया एंड पीपल ऑफ द्वारका टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प मी, प्लीज। आई रिक्वेस्ट, आई बेग एज अ मदर, प्लीज सेव योर चिल्ड्रन। Please save your children and help me also. Please come forward. दोस्तों, ये साहिल की मां है। वो साहिल धनिश्रा जो वक्त से पहले चला गया, रीलबाजी के शौकीन रईसजादे का शिकार बन गया। अब इस मां की आंखों में आंसू नहीं है, सिर्फ आग है। उन्होंने कांपती आवाज में नहीं, बल्कि पत्थर जैसी दृढ़ आवाज में कहा, मुझे कोई नहीं डरा सकता। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। किसको खोऊंगा? साहिल इनका इकलौता बेटा था। एक चैनल से बातचीत में वो कहती हैं कि मेरा बच्चा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। एक दिन में 2 मेडल लाता था मेरा बच्चा। स्कूल की हर प्रतियोगिता में उसका नाम होता। खेल हो, पढ़ाई हो, डिबेट हो, वो सब में परफेक्ट था। मल्टी टैलेंटेड था। उसकी अलमारी में सजे मेडल सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं, वो उसकी मेहनत, उसके सपनों और उनकी मां के गर्व की चमक है। उस दिन भी साहिल सुबह घर से निकला था तो मां ने उसके माथे को चूमा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये आखिरी बार होगा। ना साहिल को आज के बाद ऐसे वो जाता देखेंगी, ना आता देखेंगी। अंदाज बदल जाएगा। कुछ समय बाद खबर आई कि सड़क पर रेस लगाते हुए कुछ लड़कों की तेज रफ्तार कार ने साहिल को टक्कर मार दी। दोस्तों, लोग कहते हैं
कि कार की स्पीड इतनी थी कि टक्कर के बाद साहिल लगभग 25 फीट ऊपर उछला था। अंदाजा लगाया जा सकता है। भयावहता को जरा ध्यान में आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा। अब दोस्तों इस वीडियो को देखिए। अब साहिल की मां इन्ना माकन ने हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनका दावा है कि यह वीडियो कार के अंदर से रिकॉर्ड किया था। यह वीडियो ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी नाबालिग आरोपी की बहन रील बनाने के मकसद से रिकॉर्ड कर रही थी। वीडियो में देखा था कि नाबालिग आरोपी बिना डिवाइडर वाली सड़क पर बाईं तरफ गाड़ी चला रहा था। सामने से एक बस आ रही थी। कार बस से बाल बाल बचती है और फिर अचानक साहिल की बाइक से सीधी टक्कर हो जाती है। वीडियो में यह भी दिखा कि साहिल अपनी बाइक से बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों साहिल की मां ने यह दावा किया कि वीडियो का वो हिस्सा काट दिया गया है जिसमें हादसे होते दिखा था। यह हादसा द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास 3 फरवरी की सुबह 11:57 के आसपास हुआ। बाइक से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो ने एक टैक्सी को भी टक्कर मारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचने पर देखा कि एक स्कॉर्पियो, एक स्विफ्ट डिजायर टैक्सी और साहिल की बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसकी मां कहती है दोपहर करीब 1 बजे के बाद हमें फोन आया। मैं तुरंत अपनी कार लेकर मौके पर पहुंच गई। मेरा बेटा सड़क पर पड़ा था। उसकी जैकेट फटी हुई थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। मुझे बाद में पता चला कि वो काफी देर तक दर्द में चीखता रहा। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। तो दोस्तों ये स्थिति है देश के राजधानी दिल्ली की। अब उस रईसजादे को जमानत मिल चुकी है। दोस्तों पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो चला रहा किशोर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। नाबालिग होने के कारण उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और बाद में ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को उनकी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत दे दी। बताइए दोस्तों इस लड़के का 13 बार चालान कटा, फिर भी वो धड़ल्ले के साथ गाड़ी चला रहा था। बताइए उस लड़के के घर वालों की सोच। बेटा नाबालिग था फिर भी रईस बाप रईस बेटे को गाड़ी चलाने दे रहा है। हिट एंड रन का दोस्तों ये कोई पहला मामला भी नहीं है। ऐसे ढेरों मामले आते हैं, लोग इस पर बहस करते हैं फिर भूल जाते हैं क्या फर्क पड़ता है। और सिस्टम का क्या ही नुकसान होता है, क्या जाता है सिस्टम का। लोग भूल जाते हैं, सिस्टम भी भूल जाता है, फाइलें गर्द खाती हैं। सोशल मीडिया पर उस रईसजादे के खुद की रील में इतनी स्पीड दिख रही है जैसे सड़क कोई खेल का मैदान हो। हंसी, शोर, गाड़ी की चीखती आवाज और फिर सन्नाटा। साहिल की मां कह रही है कि उन्होंने वो रील देखी है। साहिल की मां की आंख सूख चुकी थी। उन्होंने बस इतना कहा मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे के दम पर रोड पर राक्षस बनाकर दौड़ा सकता है या राक्षस बनने के लिए छोड़ सकता है। पैसा गाड़ी खरीद सकता है पर समझ नहीं, पैसा ताकत दे सकता है पर जिम्मेदारी नहीं। लोग डराने आए, समझौते की बात हुई। वो पैसे वाला होगा अपने घर का। साहिल की बेबस मां ने कहा मेरा बेटा भी मेरे घर का सब कुछ था, देश के लिए जनसंख्या का हिस्सा जरूर होगा। हमारे घर का वही चिराग था, वही सहारा था। फर्क बस इतना है कि उसने कभी किसी की जान नहीं ली। आज भी साहिल का कैमरा वैसा ही है। मेज पर उसकी ट्रॉफियां रखी हुई हैं, दीवार पर मेडल टंगे हुए हैं और मां हर सुबह उनके सामने खड़ी होकर कहती है मेरे बेटे की मौत जाया नहीं जाएगी। उनकी आवाज अब सिर्फ एक मां की आवाज नहीं रही, वो हर उस मां की आवाज है जो अपने बच्चे को सुरक्षित घर लौटता देखना चाहती है। वो हर उस सड़क के लिए पुकार है जो रेस
ट्रैक नहीं है, वो हर उस सिस्टम के लिए चुनौती है जहां पैसा इंसाफ से बड़ा समझा जाता है। दोस्तों, साहिल चला गया पर उसकी मां का साहस जिंदा है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो डरेंगी नहीं, क्योंकि सच में अब उनके पास खोने के लिए क्या बचा? आप ही बताइए। जिसने अपने बेटे को खो दिया हो, इकलौते बेटे को, उसे अब क्या डराया जाएगा? उसको क्या पैसा दिखाया जाएगा? क्या चुप कराया जाएगा? और क्या खोने की उसे धमकी दी जाएगी कि ऐसा कर देंगे वह? क्या उसने सब कुछ तो खो दिया, उसकी जिंदगी तो वीरान हो गई, अब बचा क्या खोने के लिए? तो एक बात तो मान के चलेंगे दोस्तों, आप इन रीलबाजों को अगर सिस्टम सबक नहीं सिखाएगा तो एक मां की बद्दुआ, एक मां की आह जरूर लगेगी। खैर, खबर पे आपकी राय जरूर आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया।